मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। हाय गाइस, आई एम एसपी हैदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके मैथ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट डिजिट पढ़ा था। यूनिट डिजिट के बारे में सबसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कराया था, और इस वीडियो में भी हम देखेंगे यूनिट डिजिट के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, हमने बताया था कि यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इस लिहाज से यूनिट डिजिट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। तो आइए बचे क्वेश्चंस हम करते हैं, और दोस्तों आपको ये ज़रूर विश्वास दिलाएंगे कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा यूनिट डिजिट से रिलेटेड, वो किसी भी एग्ज़ाम से, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, चाहे ग्रुप डी, वो सभी एग्ज़ाम से जितने भी प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड ही होंगे दोस्तों। इसलिए हम चलिए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन देखे थे, और इस वीडियो में हम देखेंगे कल का जो वीडियो था उसके लास्ट वाले क्वेश्चंस के बेस पे ही एक क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चंस ये था, जैसे 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 9 गुणे 4 के पावर 16 गुणे 5 के पावर 25 गुणे 6 के पावर 36, 7 के पावर 49, ठीक है, के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, हमने कल के पिछले वीडियो में जो लास्ट वाली क्वेश्चन था उसमें इसको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे और उसका इकाई अंक निकालना हो, तो बस 5 की संख्या उस गुणनफल में दिख जाए और उसके साथ कोई सम संख्या गुणनफल में दिख जाए, चाहे या 4 हो या 2 हो, तो वो संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हमने लास्ट नंबर अब 0 में पढ़ा था कि 5 और 2 के मिलन से एक 0, अंतिम से एक 0 का निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ हम सम संख्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ 4 को तोड़ेंगे तो ये 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। इसलिए 5 के साथ एक कोई भी सम संख्या हो तो वैसे गुणनफल के इकाई अंक 0 हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि अगर कोई गुणनफल में हमें इकाई अंक निकालना हो तो उस गुणनफल में अगर 5 दिख जाए और उसके साथ साथ कोई सम संख्या दिख जाए, ठीक है, 4 दिख जाए, चाहे 6 दिख जाए, चाहे 2 दिख जाए, तो इसका इकाई अंक बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हम 0 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे गुणनफल को हम का इकाई अंक हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। क्योंकि ये तो कंसेप्ट हमने लास्ट नंबर अब 0 में ही बता दिया था, लेकिन इसमें चाहे तो ये मतलब आप नोट कर सकते हैं कि कोई भी गुणनफल हो उसका इकाई अंक निकालना हो और उस गुणनफल में मतलब 5 हो और 5 के साथ साथ कोई सम संख्या हो, तो वैसे गुणनफल के इकाई अंक बिना सोचे समझे हम 0 लिख सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, और हमने बताया था कि यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल में 1 गुणे 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 करके ऐसे हमें गुणा करते करते फैक्टोरियल 100 तक के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, हमने
ये क्वेश्चन बनाने के लिए तो सबसे पहले लास्ट नंबर अब जीरो का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और हमने लास्ट नंबर अब जीरो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो दोस्तों अगर वो लास्ट नंबर अब जीरो के वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने लास्ट नंबर अब जीरो में एक कंसेप्ट बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल हो, जैसे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना हो, तो मान लीजिए फैक्टोरियल निकालना हो तो 1 गुणे 2 गुणे 3 करके ऐसे हम लिखेंगे तो इसका फैक्टोरियल का मान 6 हो जाएगा। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हमने लास्ट नंबर अब जीरो में बताया था। तो इसमें फैक्टोरियल गुणा में दे रखा है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे फैक्टोरियल करते करते जाएंगे, 5 भी मिलेगा हमें। तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल 5 का अगर मान निकालना चाहें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसका गुणा करेंगे तो 20 20 या 60 60 दूना 120। इसका जो फैक्टोरियल 5 का मान निकलेगा 120 निकलेगा, यानी यहाँ पे गुणा में 120 होगा दोस्तों। और जब यहाँ पे गुणा में 120 आ गया, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फैक्टोरियल 6 का मान लीजिए गुणा में है तो उसका वैल्यू मान लीजिए 720 होगा, ठीक है। तो जितने भी फैक्टोरियल 7 के मान भी, जो भी मान निकलेंगे 8 के मान भी, वो अंतिम से उसका जो इकाई अंक होगा 0 होगा। तो यहाँ से तो मतलब जितने भी गुणज होंगे उसको आपस में मान लीजिए गुणा करने पे कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के इकाई अंक 0 हो तो कोई किसी भी संख्या से आप गुणा कीजिए उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। फिर इधर तो हम देख लिए कि इधर के सारे जितने भी संख्या आएंगे आपस में गुणा करने पे उसके यूनिट डिजिट 0 आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 120 है फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान लीजिए 1 2 3 4 यानी 12 दूना 24 है। तो 24 में गुणा करेंगे यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 0 ही आएगा दोस्तों। इस तरह से फिर मान लीजिए अगर फिर जो भी संख्या है यहाँ पे और लास्ट में इकाई अंक हमें 0 मिले, फिर यहाँ से 3 का जो फैक्टोरियल होगा वो 6 होगा, फिर 6 के गुणा करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। फिर फैक्टोरियल का मान 2 का फैक्टोरियल का मान 2 होगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी संख्या हो और उसके इकाई अंक यानी लास्ट वाली संख्या हो और 2 से गुणा करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 0 आएगा। यानी सीधा सीधी हम ये कह लें कि अगर फैक्टोरियल गुणा में दे रखा है तो कितना भी बड़ा फैक्टोरियल गुणा में दे रखा है उसको देखते ही बिना सोचे समझे हम उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट हमें 0 हो जाएगा। कोई भी फैक्टोरियल गुणनफल में हो, जोगफल में होगा तो उसके लिए अलग से ट्रिक अपनाना पड़ेगा। जोगफल के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से जोगफल से रिलेटेड कराएंगे, लेकिन अगर गुणनफल में दिया हो तो बिना सोचे समझे, क्योंकि कोई ऐसा फैक्टोरियल तो होगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आ जाएगा तो कोई भी अगर संख्या से हम गुणा करेंगे इसमें तो वो 0 आते ही जाएगा। तो इस तरह से हम इस मतलब फैक्टोरियल में अगर गुणनफल दे रखा है तो उसका मतलब इकाई अंक बिना सोचे समझे हम 0 लिख सकते हैं। अब दोस्तों आइए अगर फैक्टोरियल जोगफल में हो तो देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन वही होगा। दोस्तों देखेंगे कि फैक्टोरियल अगर प्लस में देख रखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 ऐसे करते करते प्लस करते करते हमें मान लीजिए 100 तक के जोगफल अगर जोगफल में इकाई अंक पूछेगा तो दोस्तों इसके लिए वैसे डायरेक्ट मतलब बिना सोचे समझे 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ क्या था कि गुणा करना था और किसी भी संख्या में अगर यूनिट डिजिट हमें 0 मिल गया तो वो किसी भी संख्या से आप गुणा कीजिए यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए ये प्लस में दे रखा है, तो मान लीजिए यहाँ से तो 5 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 120 आएगा, फिर यहाँ से 6 का आएगा 720 आएगा दोस्तों। यानी फैक्टोरियल 5 से लेकर 100 तक जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 0 में आएंगी। तो वैसे तो मान लीजिए
कुछ भी संख्या आए और सबका फैक्टोरियल लास्ट वाली जो इकाई अंक आएगी वो सबका 0 आएगा। या फैक्टोरियल 5 का उठा के देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 का उठा के देख लीजिए, या फैक्टोरियल 100 का, कोई भी फैक्टोरियल 9 का कोई भी फैक्टोरियल उठा के देख लीजिए, उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो दोस्तों अगर सबका इकाई अंक 0 होगा तो हमें इकाई अंक जोड़ना है सिर्फ, तो इकाई अंक यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो था यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, लेकिन इधर देखेंगे तो फैक्टोरियल 4 का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए फैक्टोरियल 4 का अगर वैल्यू निकालना हो तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो मान लीजिए फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो गया और 24। फिर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू हो गया 6, ठीक है। फिर फैक्टोरियल 2 का वैल्यू हो गया 2। फिर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हो गया 1। यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक के फैक्टोरियल का तो इकाई अंक 0 आ गया। फिर इस यहाँ ये फैक्टोरियल का हम सॉल्यूशन करके फैक्टोरियल का मान निकाल के उसके बाद जोड़ेंगे, तो मान लीजिए 0 फिर 4 6 यानी ये हो जाएगा 13 के हम 3 लिख सकते हैं, यानी जो इसका यूनिट डिजिट आएगा ऐसे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट आएगा 3। दोस्तों इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक के मतलब 5 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल प्लस में दे रखा होगा उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसका इकाई अंक सीधे 0 लिखेंगे। उसके बाद फैक्टोरियल 1 अगर नहीं दिया होगा, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, तो फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 का मान 0 में ऐड करेंगे और उसमें देखेंगे इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों तो देखिए ये तो था प्लस वाला। अब हम सीखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है यूनिट डिजिट में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानी जाती है, अधिकतर उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब प्रश्न आते ही रहते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए पावर का पावर ऐसे देखते होंगे आप भी, अगर एग्ज़ाम कोई दिए होंगे तो वैसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 5 हो और 5 के पावर 5 हो, फिर पावर के 5 मतलब पावर ऐसे चलता जाए, तो उसके लिए मतलब सॉल्यूशन कर पाना ट्रिक के माध्यम से ही। दोस्तों अब ये रहा यूनिट डिजिट का पावर के पावर वाली क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस अनेकों एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। दोस्तों ऐसे नॉर्मल तरीक़ा से तो मतलब करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से करेंगे। इसके लिए ट्रिक हम ये अपनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा संख्या दे रखा है h और उसके पावर a हो, फिर उसके पावर b हो, फिर उसके पावर c हो, यानी ये तो मेरा हो गया बेस, ठीक है। फिर ये हो गया फर्स्ट पावर, ठीक है। ये हो गया सेकंड पावर, ये हो गया थर्ड पावर। दोस्तों अब यहाँ से ये कहेगा नोट में, मतलब इसे पूरा के पूरा नोट में लिखेंगे, यहाँ से कि सब नोट में लिखेंगे आप। इसका हम सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, नोट बता रहे हैं, यानी नोट समझे या ट्रिक समझे, जो भी नोट होगा वो ट्रिक ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या जो बेस है एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे 18 है। फर्स्ट पावर क्या है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे बी है। दोस्तों तो ट्रिक क्या कहता है, नोट क्या कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस में चाहे इसके पावर आगे भी हो, 4th पावर हो, 5th पावर हो, मतलब जितना भी पावर हो, ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा सेकेंड पावर को देखेंगे। सबसे पहले सेकेंड पावर पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों हमेशा हम सेकेंड पावर को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेकेंड पावर को देखेंगे तो अगर सेकेंड पावर हमें ऑड मिला, अगर सेकेंड पावर ऑड मिला तो हम वहाँ 1 लिख देंगे। अगर इवन मिला, सेकेंड पावर अगर इवन मिला तो 2 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन पे समझते हैं, जैसे आइए देखते हैं इसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए ये 18 के पावर 18, 18 के पावर 18, 18 ऐसे था।
तो ये क्या कह रहा है नोट कि हम हमेशा सेकेंड पावर को देखेंगे, हम हमेशा सेकेंड पावर को देखेंगे। सेकेंड पावर हमारा क्या निकला 18, 18 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। 18 जब इवन नंबर है तो वहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, और इवन नंबर होगा तो क्या कह रहा है नोट में 2 लिख देंगे। तो फिर यहाँ 18 के पावर 18, फिर ऐसे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसे जब यहाँ पे और उसके बाद ऊपर पावर में क्या होगा उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें सेकेंड पावर को देखना है। सेकेंड पावर को देखने के बाद उसके बाद अगर ऑड होगा तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, अगर इवन होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 18 के पावर 324। अब वहाँ से वो मतलब याद कीजिए क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई संख्या हो उस पावर में हो तो उस संख्या के बेस अगर 156 हो तो यूनिट डिजिट तो जेम का तेम लिख देंगे। लेकिन अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो वहाँ से इस कंडीशन में 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। तो पूरा पूरी भाग लगने के बाद भी हमने एक ट्रिक बताया था कि अगर पूरा पूरी भाग लग जाए तो उस सूरत में हम क्या लिख देंगे 18 के पावर 4 लिख देंगे। अब यहाँ से हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए 18 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 18 लिख सकते हैं। फिर अब गुणा करेंगे, सिर्फ ओनली यूनिट डिजिट गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8 है। 8 8 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, यानी 64 जब होगा तो वो संख्या 4 फिर उसमें यूनिट डिजिट मिलेगी। फिर 4 में 8 से गुणा करेंगे तो 32, यानी 32 में फिर 2 यूनिट डिजिट मिलेगा। फिर वहाँ से 2 से 8 उसमें गुणा करेंगे तो 16, यानी यूनिट डिजिट हमें कितना प्राप्त हुआ 6। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम इसके पावर को सॉल्व करेंगे, फिर इसके पावर को सॉल्व करेंगे, फिर इसके पावर को सॉल्व करेंगे, ऐसे बेसिक तरीक़ा से बनाएंगे तो टाइम काफ़ी अधिक लगेगा। इससे बचते हुए ये नोट समझे या ट्रिक समझे, या ट्रिक ज़रूर याद कर लें, ठीक है। कि अगर कोई संख्या पावर के पावर देता रहे तो सिर्फ हम उसके सेकेंड पावर को देखेंगे, कोई भी संख्या उसके सेकेंड पावर को देखेंगे। सेकेंड पावर अगर ऑड में होगा यानी विषम होगा तो 1 लिख देंगे, उसके पावर सेकेंड के पावर की जगह 1 लिख देंगे। अगर इवन में वो संख्या दे रखा हो, जैसे सेकेंड पावर जो हो वो इवन में दे रखा हो तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब यहाँ आया हमने देखा कि 18 के पावर 18 ऐसे करते गया तो हम सेकेंड पावर को देखें, और यहाँ पे क्या है 18 क्या है हम इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 18 के यहाँ जगह हम 2 लिख दे। उसके बाद ऊपर कोई भी मतलब कितना भी पावर हो उसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और फिर इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 18 के पावर 18 यानी 18 का स्क्वायर हो गया 324। जब 324 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। जब पूरा पूरी भाग लग जाए तो हमने क्या बताया था कि उस सूरत में हमें उस संख्या के बेस पे 4 ही पावर रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ही पावर रहने देंगे। फिर यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो 18 गुणे 18 गुणे 18, फिर इसके यूनिट डिजिट को हम और सॉल्यूशन करेंगे तो यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे तो 8 चौका 8 टाइम 64 यानी 4, उसके यूनिट डिजिट कितने मिले 4। 4 से फिर हम 8 में गुणा करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट कितना मिलेंगे, ये होगा 32 यानी 2। फिर 2 में 8 से गुणा करेंगे यानी 8 दूना 16, 16 में हमें यूनिट डिजिट क्या है 6 है। यानी जो इस क्वेश्चंस का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। दोस्तों अब ये ऐसे मतलब क्वेश्चंस तो मतलब इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और अगर हाँ यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया है तो इस क्वेश्चंस को आप इस ट्रिक के माध्यम से इस ट्रिक को याद रख के बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर कर देंगे। क्योंकि अब मान लीजिए ऐसे दे रखा है और हमें पता है कि सेकेंड पावर का सॉल्यूशन करना है, सेकेंड पावर को देखना है, सेकेंड पावर में ऐसे इवन रखा है तो 2 लगाएंगे। फिर 18 के स्क्वायर कितना होता है हमें मालूम है 324। फिर 324 में ये है कि
पूरा पूरी 4 से भाग लग जाएगा, तो उस सूरत में हम 4 ही लिख देंगे, 18 के पावर 4। फिर वहाँ 18 18 4 बार लिख के वैसे उसके यूनिट डिजिट को गुणा कर देंगे। दोस्तों आइए देखते हैं इसी से बेस्ट एक और क्वेश्चन, ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों आइए देखते हैं पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ट एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 16 के पावर 17, फिर 17 के पावर 18, फिर 18 के पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें बिना देखते ही यूनिट डिजिट बता देनी चाहिए इसको। ये पहले सबसे पहले बेसिक तरीका से उसको सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, फिर जानेंगे देखते ही ऐसे क्वेश्चंस का मतलब सॉल्यूशन कैसे बताएं, इसका इकाई अंक कैसे बताएं। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक तरीका यहीं पिछले क्वेश्चन में सीखे कि मान लीजिए 16 है, 16 के अगर पावर के पावर दिया हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेकेंड पावर देखेंगे। सेकेंड पावर क्या निकला मेरा, इवन निकला। इवन निकला तो हम क्या लिख देंगे, 16 के पावर 17, 17 के पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि ये संख्या जो निकला सेकेंड पावर हमेशा देखेंगे, और सेकेंड पावर मेरा क्या निकला, इवन निकला। इवन निकला इसलिए हम इसके पावर को 2 लिख देंगे, और 2 लिखने के बाद ये 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। फिर 289 अब फिर यहाँ से ये करेंगे कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 यानी 1, और इसके पावर 1, 16 के पावर 1 बच जाएगा यानी 16 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब ऐसे बेसिक तरीका से बनाएंगे तो 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्या बताया था कि कोई भी संख्या हो, कोई भी कितना भी पावर हो, अगर उसके बेस 1, 5 और 6 होंगे तो बिना देखे सोचे समझे उसी संख्या के इकाई अंक को हम यूनिट डिजिट मान लेंगे। अब मान लीजिए जैसे कोई भी कितना भी पावर हो, इसके 16 के कोई कितना भी पावर हो, और ये जो संख्या 16 है, 16 के जो इकाई अंक है वो 6 है, यानी 6 रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट सेम के सेम लिख देंगे, यानी इकाई अंक वहीं लिख देंगे, यानी इस तरह से हमें इकाई अंक 6 प्राप्त हो जाएगा। यानी देखते हैं, अगर देखेंगे कि कोई भी कितना भी पावर दे रखा हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक 6 हो, 1 हो, 5 हो, तो बिना सॉल्यूशन किए डायरेक्ट हम इसके उस संख्या के इकाई अंक को ही इकाई अंक ही मेरा आंसर हो जाए। दोस्तों अब हम यूनिट डिजिट के जो बचे क्वेश्चंस है, यानी कुछ क्वेश्चंस है जैसे फैक्टोरियल से रिलेटेड। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस है कि कोई संख्या है उसके पावर फैक्टोरियल में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई फैक्टोरियल में संख्या दे रखा हो, फिर उसके पावर फैक्टोरियल हो, ऐसे संख्या को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए जो अगला वीडियो होगा यूनिट डिजिट का वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, और जी हाँ, अगर ये वीडियो सही लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।